आज मैं आपको कराऊंगी बधाई संदेश या शुभकामना संदेश। बधाई संदेश या फिर शुभकामना संदेश, ये आपके पेपर में जो है, आपकी परीक्षा में आने वाला है और इसके लिए अंक निर्धारित हैं 5 अंक। 5 अंक का होगा ये और इसको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो 30 से 40 शब्दों में लिखना है इसको, शुभकामना संदेश या बधाई संदेश। अब इसको लिखने का क्या तरीका है और क्या होता है ये पहले एक बार हम ये देखते हैं। ये आपकी वर्कशीट भी थी, आपको याद होगा 14 अगस्त को आई थी ये वर्कशीट। अगर आपने उस समय अच्छे से नहीं करी है तो एक बार आप देख लीजिए, कक्षा 10 के लिए है ये। क्या है इसमें कि संदेश क्या होता है? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सीधी बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जाते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी हो सकते हैं। कोई संदेश व्यक्तिगत हो सकता है, कोई सामूहिक हो सकता है। व्यक्तिगत जैसे हम अपनी मम्मी पापा को, दादा दादी को, भाई बहन को, या अपने दोस्त को या फिर किसी और रिश्तेदार को लिखते हैं। और सामूहिक जैसे कि सरकार के द्वारा वो सब लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए जो है वो दिए जाते हैं। ये संदेश दोनों प्रकार के होते हैं। अब संदेश के लिए जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या ध्यान रखना जाना चाहिए कि एक तो पहले सबसे पहले संदेश को सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, यानी कि एक बड़ा सा गोला बना दे, चाहे तो हम इस तरह से करें, उसके अंदर संदेश लिखें, ऊपर यहाँ पर लिख दें बड़ी बड़ी मोटा मोटा सा कि किस चीज़ के लिए शुभकामना संदेश है। जैसे दिवाली का शुभकामना संदेश है, या फिर नव वर्ष का शुभकामना संदेश है, या किसी को जो है हम उसकी विवाह के अवसर पर, उसकी सालगिरह पर शुभकामना संदेश देना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर ऊपर ये लिख दें। हम इसको गोले में भी कर सकते हैं और हम इसको एक स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं, बड़ा सा स्क्वायर बनाकर, यानी कि बड़ा सा चौरस सा डिब्बा बनाकर उसके अंदर भी, तो उसके अंदर लिखा जाए। अच्छा, दूसरी बात जो है संदेश के शुरुआत में संदेश लिखें, या ऊपर जो मैंने बताया है। उसके बाद दिनांक और समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। और अंत में संदेश लिखने वाले का जो नाम अवश्य लिखें। और संदेश की सीमा जो है 30 से 40 शब्द। चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो आप चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। दिवाली का संदेश भेज रहे हैं तो आप जो है दिए बना सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस का भेज रहे हैं तो आप अपना झंडा बना सकते हैं। ठीक है, और जो है आप शायरी, दोहे, श्लोक या कविता का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जितनी संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। संदेश सरल संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। उसके विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना ही ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा संदेश कैसे लिखा जाना चाहिए। अब जैसे मैंने ये लिख रखा है, आप देखो इसको, एक तो आप ये देखिए मैंने बॉक्स के अंदर लिख रखा है। बॉक्स के अंदर है ये कि एक बार इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। ये देखो बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स बना रखा है मैंने। इस बॉक्स के अंदर जो है ये मैंने शुभकामना संदेश लिख रखा है। ठीक है, ये बॉक्स है और डिब्बा है एक। तो अगर नव वर्ष का है, देखो मान लो आपको परीक्षा में आ जाता है नव वर्ष पर शुभकामना संदेश, तो आप इसको यहाँ ऊपर नव वर्ष पर शुभकामना संदेश ये लिखेंगे। उसके बाद देखो शुरुआती जो मैंने 2 लाइनें हैं, ये पोइट्री की, कविता की 2 लाइनें लिख रखी हैं। तो इससे थोड़ा सा और सृजनात्मकता आ जाती है, रचनात्मकता आ जाती है, अच्छा लगता है। जैसे एक बार इसको मैं मिटा देती हूँ पहले और फिर देखते हैं। अब देखते हैं, यह है नव वर्ष पर शुभकामना संदेश। तो ऊपर की 2 लाइनें जो हैं वो कविता की लाइनें हैं। देखो आप अपनी तरफ से भी कोई भी तुकबंदी कर सकते हो। वो शुभकामना संदेश लिखकर उसके नीचे स्टार्टिंग की 2 लाइनें, ये देखो, नई उमंगें, नई आशाएं, ढेर सारी खुशियां आए, मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखो कितना अच्छा लगता है। फिर ऐसे ऊपर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद जो है देखो ये लाइन शुरू हो रही है इधर, इस लाइन के साथ में दिनांक 1 जनवरी 2021, यानी कि नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, नए साल का पहला दिन है। फिर समय लिख सकते हैं कि प्रातः 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे, जो भी। तो दिनांक और उसके नीचे समय। अब ये संदेश जा रहा है रजनी को,
हम रजनी के लिए लिख रहे हैं, ये ज्योति जो है लिखने वाली है ये, और वो प्रिय रजनी। नव वर्ष का आगमन आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। इसके बाद आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो ऊपर जो है शुभकामना संदेश की हेडिंग लिखी, फिर ये पोइट्री वाली लाइन आ गई, फिर दिनांक और समय, फिर जिसको लिख रहे हैं प्रिय रजनी, वो प्रिय रजनी क्या लिख रही है, किसके बारे में क्या लिख रही है, क्या संदेश भेजी है, ये वो संदेश आ गया। और किसकी तरफ से है, अब ये ज्योति की तरफ से। और देखो ये एक बॉक्स के अंदर है, इस डिब्बे के अंदर, तो ये है नववर्ष पर शुभकामना संदेश। अब दूसरा एग्जाम्पल तो दिया है, वो दिया है मैंने, देखो ये भी एक बॉक्स के अंदर है, आपको दिख रहा होगा, ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर है कि संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। अब इसमें भी यही है। अब देखो उसके बाद मैंने जो ये पोइट्री की लाइन थी, मैंने इसके जस्ट बाद लिख दी थी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि पहले दिनांक, फिर समय, फिर आपकी पोइट्री की लाइन आ गई, और फिर आपने थोड़ा सा और इसको डिटेल कर दिया। ठीक है, और शब्दों का आप ध्यान रखो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको 30 से 40 शब्द ही सफिशिएंट है, जैसा कि आपको परीक्षा के अनुसार निर्देश दिया गया है। 30 से 40 शब्द जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं। और सबसे ऊपर ये हेडिंग लिख दिया, संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। फिर दिनांक 28 दिसंबर 2020, जो भी तारीख आपको पेपर में दी हुई वो लिख सकते हो। फिर समय प्रातः 10 बजे, सायं लिख रहे हो, या दोपहर को 12 बजे लिख रहे हो, दोपहर 1 बजे लिख रहे हो, जो भी है आप वो लिख सकते हो। उसके बाद जो है क्या है, सफाई सुरक्षा सावधानी का रखें जब हम ध्यान, तोड़ संक्रामक रोगों की श्रृंखला, रोग मुक्त हो जाए जहान। श्रृंखला का मतलब होता है चेन, यानी कि हमने चेन तोड़ दी, उसकी जो है श्रृंखला तोड़ दी। तो है सफाई सुरक्षा सावधानी का रखें जब हम ध्यान, तोड़ संक्रामक रोगों की श्रृंखला, रोग मुक्त हो जाए जहान। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं कि आओ इन संक्रामक रोगों से बचाव करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। अब ये संदेश किसकी तरफ से है, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी है, क्योंकि हमें ऊपर दिया नहीं हुआ है तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, या भारत सरकार जो भी है, ठीक है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी तरफ से। तो ये आ गया हमारा संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। अब जो तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वो है, देखो जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। ये है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। ऊपर तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये देखो ये ऊपर कविता की लाइन है, गाने की लाइनें भी आपको अगर लाइन आती है कोई सी और जो सूट कर रही हैं आपके शुभकामना संदेश में, वो आप लिख सकते हो। अब दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04, ये एम लिख रखा है, इसके बजाय हम वही लिखें कि दोपहर का समय है तो दोपहर 12 बजे, सुबह 12 बजे, या फिर जो है जो भी समय है आपका तो उसके अनुसार लिखे, एम की बजाय जो है प्रातः, सायं, दोपहर, आप इस तरह लिख सकते हो। अब क्या है, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, यानी कि आपकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और ये कामिनी लिखने वाली है, कामिनी। और ये आपकी वर्कशीट जो आई थी, वर्कशीट नंबर 18, उसमें था ये। अच्छा, इसके अलावा देखो ये भी एक और है कि स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामना संदेश। तो इसका भी देखो आपको वही है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाना है। और सबसे ऊपर क्या लिखोगे आप, वही कि स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। फिर आप आपको कोई गाना याद आता है देश के प्रति, या फिर कोई कविता की लाइनें याद आती हैं, वो आप ये इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं उनके अंदर लिख सकते हो कि जो है, देश की खातिर मेरा तन मन धन अर्पण, इसके प्रति मैं रहूँगा, मेरा हमेशा बना रहेगा समर्पण, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी लाइन लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप लिखोगे दिनांक। अब दिनांक, क्या दिनांक होनी चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, 15 अगस्त, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, 15 अगस्त 2021, भविष्य के लिए लिख रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर फिर समय लिखेंगे कि किस समय लिख रहे हैं, तो प्रातः, जैसे मान लो आप लिख रहे हो प्रातः 6 बजे, तो वो आ जाएगा प्रातः 6 बजे। उसके बाद जो है आप संदेश लिखना शुरू करेंगे कि मान लो ये संदेश जो है प्रधानाचार्य की तरफ से है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, प्रिय विद्यार्थियों,
और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देश के प्रति ईमानदार रहें, निष्ठावान रहें और देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करें। और फिर नीचे यहाँ पर ले दोगे प्रधानाचार्य। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया है? एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से अगर मिट जाता है तो देखो समय आ गया है। इतना हमने किया था। एक बार ये पूरा मिटा देते हैं और फिर देखते हैं क्या होना चाहिए था। ये अब देखते हैं कि हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पोइट्री की लाइन लिखी कि तन मन धन देश की खातिर मेरा तन मन धन अर्पण और मरते दम तक मेरा बना रहेगा इसके प्रति समर्पण। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया दिनांक, फिर यहाँ पर आ गया समय और फिर आएगा प्रधानाचार्य की तरफ से है तो फिर हम यहाँ पर 2, 3 या 4 लाइनों में लिखेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देश के प्रति निष्ठावान रहें और देश के प्रति ईमानदार रहें और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखें। और फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा किसकी तरफ से है वो संदेश? प्रधानाचार्य की तरफ से है, हमारी प्रधानाचार्य की तरफ से वो संदेश है। बस ये सफिशेंट है। तो ये थे हमारे जो है संदेश लेखन, बहुत ही आसान होता है और ये मैंने इसके 3-4 एग्जाम्पल करा दिए हैं। और आप जो है आप इसको इस तरह के संदेशों की प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। और ये था आपका, और ये विषय आपका जो है पेपर में 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद।